गणेश चतुर्थी उत्सव की तैयारियां धूमधाम से चल रही थी। हर साल की तरह बप्पा के जन्म दिवस को धूमधाम से मनाया जा रहा था। ढोल नगाड़े भजन कीर्तन के बीच गणेशा के स्वागत की तैयारियां हो रही थी। भगवान गणेश कैलाश पर्वत से सारा नजारा देख रहे थे। वे माँ पार्वती और भगवान शिव से बोले, माताश्री, पिताश्री, पृथ्वी लोक पर मेरे जन्म दिवस की तैयारियां कितनी धूमधाम से चल रही हैं। धरतीवासी मेरे जन्मदिन को बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं। मेरा मन कह रहा है इस बार मैं आप सबके साथ पृथ्वी लोक पर जाऊं। ये तो बहुत अच्छा विचार है पुत्र गणेश। भगवान गणेश धरती लोक पर जाने के लिए बहुत ही सुंदर हीरे जवाहरात से सजी हुई पोशाक पहन लेते हैं। उसके बाद भगवान शिव, माँ पार्वती और कार्तिकेय तीनों गणेश जी के साथ उनका जन्मदिन मनाने पृथ्वी लोक पर पहुंचते हैं। धरती लोक का नजारा देखकर गणेश जी बहुत खुश थे। सब जगह गणपति बप्पा मोरया नाम से गणेश जी के नाम का भजन कीर्तन हो रहा था। उनके जन्मदिन की तैयारियां चल रही थी। तभी एक व्यक्ति की नजर शिव परिवार पर पड़ती है। देवा ओ देवा, वो देखो शिव परिवार की झांकी। ये बालक तो वास्तव में गणेश जी जैसा दिखाई दे रहा है। लगता है इस बालक को मोदक का प्रसाद खाना है। रुको बेटा, मैं अभी पंडाल में से प्रसाद लेकर आती हूँ। देखा माताश्री, पिताश्री, मेरे जन्मदिन पर मेरे स्वागत की कितनी तैयारियां होती हैं। अब हम सब भरपेट मोदक खाएंगे। ये लो बेटा, मोदक खाओ। ये भगवान शंकर आपके लिए, ये माँ पार्वती और ये भगवान कार्तिकेय। सचमुच आप सब सह परिवार सचमुच का शिव परिवार लग रहे हैं। मोदक बहुत ही स्वादिष्ट है माता। इतना कहते ही शिव परिवार वहाँ से अंतर्ध्यान हो गया। महिला चौंक गई और उसकी आंखों में आंसू आ गए। जो व्यक्ति कुछ देर पहले शिव परिवार को झांकी समझ रहे थे, वो दुखी हो गए। हमने सचमुच के शिव परिवार को पहचाना नहीं। हमसे बड़ी भूल हो गई। भगवान कब किस रूप में आ जाते हैं पता ही नहीं चलता। तुमने सही कहा भाई, भगवान आए और चले गए, हमने उन्हें पहचाना ही नहीं। चलो अंदर पंडाल में चलकर भगवान गणेश की पूजा अर्चना करते हैं और उनसे क्षमा याचना करते हैं। भगवान गणेश अपने माता पिता और भाई के साथ अपने जन्मदिन की तैयारियां देखते हुए आगे बढ़ रहे थे। तभी उनकी नजर एक टूटी फूटी झोपड़ी पर जाती है जिसमें बहुत अंधेरा और सन्नाटा था। माताश्री, पिताश्री, इस झोपड़ी में अंधेरा क्यों है? क्या यहाँ पर कोई नहीं रहता? पुत्र, ये तो झोपड़ी के समीप जाने पर ही पता चलेगा। गणेश जी सबके साथ झोपड़ी के समीप पहुँचते हैं। झोपड़ी में एक गरीब परिवार रहता था जिसमें बीमार बूढ़ी माँ, पति पत्नी और 2 बच्चे थे जो भूख से बिलख रहे थे। झोपड़ी में एक कोने पर छोटी सी भगवान गणेश की मूर्ति रखी थी जिसके सामने एक दीपक जल रहा था और पत्नी गणेश भगवान से प्रार्थना कर रही थी। कमला, भगवान गणेश की पूजा करने से क्या होगा? वो हमारी सुनते ही कहाँ है। कितने दिनों से कोई काम नहीं मिला। माँ की दवाई लानी है, घर में खाने को कुछ भी नहीं है। मैं सचमुच बहुत लाचार हो गया हूँ। कोई काम देने को राजी ही नहीं होता। मुझे तो लगता है हम गरीबी में ही दिन काट कर इस दुनिया से चले जाएंगे। ऐसा न कहो जी। गणेश चतुर्थी के पावन अवसर पर भगवान गणेश की पूजा अर्चना से हमारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। गणेशा, आपके जन्म दिवस पर मैं आपको बस खिचड़ी ही भोग लगा रही हूँ। घर में खाने को कुछ भी नहीं है, बस यही थोड़े से चावल और दाल रखी थी। ये भोग स्वीकार करो प्रभु। भगवान गणेश ये सब देख रहे थे। वो शिव जी और पार्वती जी से बोले, माताश्री, पिताश्री, आज मैं इन सब के साथ मिलकर अपना जन्मदिन मनाऊंगा। बहुत उत्तम विचार है पुत्र गणेश। घर में कोई है? गणेश आए हैं, हमारा स्वागत नहीं करोगे? ये तो शिव परिवार की झांकी दिखाई देती है। आज गणेश चतुर्थी का उत्सव है, इन्हें भीतर बुला लेती हूँ। हाँ हाँ, आप सब अंदर आ जाइए। मुझे तो अपना जन्मदिन मनाना है, केक काटना है, पूरी पकवान, मोदक, मिठाइयाँ भी खानी है। इसलिए तो मैं सह परिवार आप सबके साथ अपना जन्मदिन मनाने आया हूँ। पर मेरे घर पर तो खिचड़ी के सिवा खाने को कुछ भी नहीं है और आज आप मेरे घर भगवान रूप में आए हैं। मैं आपकी इच्छा कैसे पूरी करूँगी? हे भगवान गणेश, मेरी मदद कीजिए। अब गणेश को याद किया है तो मुझे कुछ करना ही होगा। खिचड़ी को 5 भागों में बांट दो। कमला को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। वो तो शिव परिवार को एक झांकी का रूप समझ रही थी। कमला ने खिचड़ी को 5 भागों में बांट दिया। भगवान गणेश ने खिचड़ी का पहला भाग बहुत ही स्वादिष्ट और सुंदर केक में बदल दिया। दूसरा भाग मोदक मिष्ठान में बदल गया। तीसरा भाग पूरी पकवान में बदल गया। चौथा भाग सुंदर वस्त्रों में बदल गया और 5वां भाग
हीरे जवाहरात मोती और आभूषणों में बदल गया। कमला और उसका परिवार ये सब चमत्कार देखकर दंग रह गया। सबने भगवान को अपने समक्ष देखकर हाथ जोड़ लिए। साक्षात शिव परिवार के दर्शन पाकर मेरा और मेरे परिवार का जीवन सफल हो गया प्रभु। हाँ माँ, तुमने सच्चे हृदय से मुझे याद किया था, और जो कोई भी गणेश चतुर्थी के शुभ अवसर पर सच्चे हृदय से मुझे याद करता है तो उस पर मेरी कृपा सदैव बनी रहती है। इतना कहते ही भगवान गणेश अपने माता पिता और कार्तिकेय के साथ अंतर्ध्यान हो गए। कमला के घर में गणेश के चरण पड़े तो उसके घर में सुख समृद्धि का वास हो गया। उसकी सास की बीमारी दूर हो गई। कमला ने रहने के लिए बड़ा घर भी बनवा लिया। अब उसके पास गणेश जी की कृपा से सब कुछ था। कहते हैं सच्चे हृदय से भगवान को याद करो तो वो दर्शन देने जरूर आते हैं। बस जरूरत होती है मन में विश्वास का दीपक जलाने की। दुर्गा माता की जय। चलो पूजा संपन्न हुई। अब बताओ कैसी हो तुम दोनों? मैं ठीक हूँ चित्रा, तुम सुनाओ। मैं भी ठीक हूँ बहन। अरे जया, क्या हुआ? किस सोच में डूबी हुई हो? कुछ नहीं, बस मन में प्रार्थना कर रही हूँ कि आज तो कोई क्लाइंट आ जाए। बिजली का बिल भरना है, माँ की दवाइयाँ लानी है। बहुत जिम्मेदारियां हैं मुझ पर और काम धंधा चौपट हुआ पड़ा है। तुम फिक्र मत करो, दुर्गा माता सब ठीक करेंगी। जब मेरे पति की मौत हुई थी तब मुझे भी लगता था कि मैं कैसे सोनू और मोनू को अकेले पाल पाऊंगी, लेकिन मुझे माता रानी ने ही हिम्मत दी और देखो आज छोटा मोटा ढाबा चलाकर किसी तरह गुजारा हो ही जाता है। सही बात है, हम भी तो गरीबी की चक्की में पिस रहे थे। माँ की कृपा हुई और देखो आज मेरे पास सरकारी नौकरी है। ये कहानी माँ दुर्गा की इन 3 भक्तों की है, चित्रा, सुधा और जया। तीनों माता की बहुत बड़ी भक्त थी। कुछ भी हो जाए लेकिन तीनों माँ के मंदिर आना नहीं भूलती थी। माता रानी के मंदिर में ही इन तीनों की मुलाकात हुई और फिर दोस्ती भी हो गई। चित्रा एक छोटा सा ढाबा चलाती थी। वो बहुत ही बढ़िया खाना बनाती थी और अपना ढाबा चलाकर अपने परिवार का पेट पालती थी। सुधा की नौकरी जेल में थी। वो वहां पर प्रहरी का काम करती थी, जबकि जया ने वकालत की पढ़ाई की हुई थी, मगर उसके पास केस ही नहीं आते थे। यही कारण था कि उसकी माली हालत अच्छी नहीं थी। ऐसे में चित्रा और सुधा हमेशा उसे हिम्मत बंधाती थी और कभी कभार उसकी मदद भी कर दिया करती थी। फिर एक दिन जब चित्रा अपने ढाबे पर माँ दुर्गा की पूजा कर रही थी, तभी उसके ढाबे पर काम करने वाला केशव भागा भागा उसके पास आया। दीदी सुनो ना। रुक, पहले ये प्रसाद को और अब बोल। दीदी, लगता है माता रानी ने आपकी सुन ली। मतलब? देखो दीदी, वो जो नदी के पास होटल है ना, बड़ा सा। कौन सा? वो रिवर व्यू होटल? हाँ दीदी, वही। उन्हें अपने होटल के लिए एक बढ़िया सा शेफ चाहिए और उसके लिए वो एक प्रतियोगिता करा रहे हैं, जिसे जीतने वाले को वो अपने होटल में शेफ का काम देंगे और अच्छी पगार भी। अरे वाह केशव, क्या खबर लाया रे। मैं दिन रात एक कर दूंगी, लेकिन वो प्रतियोगिता जीत कर दिखाऊंगी। बस माता रानी का आशीर्वाद बना रहे। चित्रा अपने स्वादिष्ट खाने के लिए पूरे मोहल्ले में मशहूर थी। सभी लोग उसके हाथ के स्वाद के कायल थे, सिवाय उसकी पड़ोसन दिव्या के। वो हमेशा ही उससे चिढ़ती थी। होटल की प्रतियोगिता वाली बात जब दिव्या को पता चली तो उसने सोचा, चित्रा की बच्ची, चाहे कुछ भी हो जाए, तुझे तो मैं जीतने नहीं दूंगी। जीतना तो दूर, मेरे रहते तो उस प्रतियोगिता में हिस्सा ही नहीं ले पाएगी। एक तरफ दिव्या चित्रा के खिलाफ जाल बुन रही थी, तो दूसरी तरफ सारा दिन बीत जाने पर भी जया के पास कोई केस नहीं आया। उसने मायूस होकर अपना केबिन बंद किया और मन में सोचने लगी, आज भी कोई केस नहीं आया। केबिन का किराया भी देना है, माँ की दवाइयाँ भी ले जानी है। उफ, कैसे हो पाएगा सब कुछ? हे माँ, कोई तो रास्ता दिखाओ मुझे। जया पैसों की किल्लत से जूझ रही थी, तो वहीं जेल में सुधा भी परेशान थी। नाइट ड्यूटी खत्म करने के बाद सुबह के वक्त वो जेलर के आने का इंतजार कर रही थी। फिर कुछ ही देर बाद, जय हिंद सर। जय हिंद। हाँ कहो। सर, मैं प्रहरी सुधा हूँ। बैरक नंबर 3 और 4 में मेरी ड्यूटी है। हाँ तो? सर, वो नवरात्रि आ रही है तो छुट्टी चाहिए थी। क्यों? छुट्टी लेकर क्या करोगी? सर, वो माँ की चौकी सजानी है और। देखो, इन सब कामों के लिए छुट्टी नहीं मिलेगी। अच्छा तो सर, बस नवमी के ही दिन की छुट्टी दे दीजिए। जाओ यहाँ से, कहा ना छुट्टी नहीं मिलेगी। जी सर, जय हिंद। सुधा अपना सा मुंह लेकर जेलर के कमरे से बाहर निकल आई। जया और सुधा जहाँ दुखी और परेशान थे, तो वहीं चित्रा कुकिंग कंपटीशन को लेकर उत्साहित थी। लेकिन वो नहीं जानती थी कि उस पर दुखों का पहाड़ टूटने वाला था। नवरात्रि के ठीक एक दिन पहले जब चित्रा पूजा पाठ के लिए अपने घर की सफाई कर रही थी, तभी उसके घर के सामने पुलिस की गाड़ी आकर रुकी। हाँ जी कहिए। तुम्हारा नाम चित्रा है? हाँ जी, पर हुआ क्या है? बैठो, हमें तुम्हारे घर की तलाशी लेनी है।
इतना कहकर इंस्पेक्टर ने चित्रा को धक्का दिया और 2-3 पुलिस वाले चित्रा के घर में रखे सामान को उलट पलट कर देखने लगे और फिर ये नशीली दवाइयों की पेटी कहाँ से ली तुमने और कहाँ बेचती थी ये सब नशे का सामान? मैं इस बारे में कुछ नहीं जानती इंस्पेक्टर साहब। इस पेटी में क्या है और ये मेरे घर में कैसे आई, मुझे कुछ नहीं पता। मैं तो पूरी ईमानदारी से अपना छोटा सा ढाबा चलाती हूँ साहब। अच्छा तो ठीक है, फिर अब जेल में अपने जैसे कैदियों के लिए खाना बनाना। पुलिस चित्रा को पकड़कर ले गई। उधर अपने घर के दरवाजे पर खड़ी चित्रा की पड़ोसन दिव्या मुस्कुराने लगी। असल में ये उसी की चाल थी। दिव्या का पति मेडिकल स्टोर पर काम करता था और चित्रा के घर में वो नशीली दवाइयों की पेटी दिव्या ने ही रखी थी ताकि चित्रा प्रतियोगिता में हिस्सा न ले पाए। फिर उसी रात जेल में। चित्रा तुम यहाँ कैसे? क्या बताओ बहन, मेरी तो किस्मत ही फूट गई। चित्रा ने रोते रोते सुधा को सारी बात बता दी। चित्रा के साथ जो हुआ उसे सुनकर सुधा की आंख में भी आंसू आ गए। तब चित्रा ने कहा, सुधा मेरे बच्चों को केशव के घर छोड़ देना बहन, मेरे पीछे वो उनकी देखभाल करेगा। एक माँ को अपने बच्चों की कितनी फिक्र होती है ना, पर माता रानी पता नहीं मेरी परीक्षा क्यों ले रही है। क्या हुआ? हमारा जेलर बहुत खड़ूस है। मैंने उससे 9वीं की छुट्टी मांगी तो उसने साफ मना कर दिया। कभी ऐसा नहीं हुआ कि अष्टमी या 9वीं पर मैंने कन्या पूजन नहीं किया हो, लेकिन इस बार चिंता मत करो सुधा, देखना माता रानी सब ठीक करेंगी। माँ दुर्गा की ये तीनों भक्त बहुत परेशान थी और ये देखकर दुर्गा माँ को भी अच्छा नहीं लग रहा था। तभी उनके पास नारद मुनि प्रकट हुए। नारायण नारायण, प्रणाम माते। माते ये कैसी व्यथा है? आपकी तीनों भक्त परेशान हैं, उन्हें आपकी कृपा की आवश्यकता है। आप चिंता न करें ऋषिवर, इनके दुखों का अंत निकट है और इसके लिए मुझे धरती लोक पर जाना होगा। जय हो माता रानी की जय हो। नारायण नारायण। नवरात्रि के दिन चल रहे थे और माता रानी की तीनों भक्त अपनी अपनी समस्याओं से जूझ रही थीं। लेकिन तीनों में से किसी ने भी माँ दुर्गा पर अपना विश्वास नहीं खोया था। सुधा ने जेल में ही माता रानी की चौकी सजा ली थी और नवरात्रि के पूरे व्रत भी रख रही थी। फिर अष्टमी के दिन जब सुधा माता रानी की पूजा कर रही थी, तब अचानक माँ दुर्गा की मूर्ति से तेज प्रकाश निकलने लगा, जिसे देखते ही सुधा की आंखें बंद हो गई और फिर आंखें खोलो पुत्री। माँ आप साक्षात माँ दुर्गा मेरे सामने। मैं तो धन्य हो गई माँ। तुम्हें तुम्हारे काम से अवकाश नहीं मिला तो क्या हुआ, देखो मैं स्वयं तुम्हारे पास आ गई। सुधा की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने माँ की आरती की और उनके चरण स्पर्श किए और फिर, पुत्री मुझे तुम्हारी सहायता की आवश्यकता है। मेरी सहायता की? मैं एक तुच्छ प्राणी क्या कर सकती हूँ आपके लिए? चित्रा को यहाँ से बाहर निकालना होगा। मैं उसका रूप लेकर यहाँ रहूंगी और तुम्हें उसे इस कारागार से बाहर निकालना होगा ताकि वो कल होने वाली प्रतियोगिता में हिस्सा ले सके और अपना स्वप्न पूर्ण कर सके। जो आज्ञा माँ। माँ दुर्गा अपने साक्षात रूप में सुधा के साथ चित्रा के पास पहुँची, जहाँ चित्रा दीवार पर माँ की तस्वीर बनाकर उसकी पूजा कर रही थी। तभी सुधा ने चित्रा को पुकारा, चित्रा चित्रा देख जरा हमसे कौन आया है मिलने। साक्षात माता रानी। क्या ये सच है क्या? ये मैं कोई सपना देख रही हूँ? मैं तो धन्य हो गई माँ, आपके साक्षात दर्शन पाकर। अब मुझे जीवन में कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। नहीं पुत्री, अभी तो तुम्हें बहुत कुछ करना है। अब मैं तुम्हारे लिए उस प्रतियोगिता में भोजन तो नहीं बना सकती, क्योंकि वो बाकी प्रतिभागियों के साथ सही नहीं होगा। भोजन तो तुम्हें स्वयं ही बनाना होगा, किंतु तुम्हारे स्थान पर यहाँ जरूर रह सकती हूँ, वो भी तुम्हारे ही रूप में। नहीं माँ, भाड़ में गई ऐसी प्रतियोगिता जिसके लिए आपको यहाँ जेल में रहना पड़े। तुम भी तो एक माँ हो ना, और अपने बच्चों के लिए कितने कष्ट सहती हो, तो मैं भी तुम्हारी माँ ही हूँ। चिंता मत करो, कल से ही जया कोर्ट में तुम्हारा केस लड़ेगी। मैं खुद उससे मिलकर आई हूँ, वो तुम्हें अवश्य ही निर्दोष साबित करेगी। इसके बाद दुर्गा माँ ने चित्रा का रूप लिया और उसकी जगह जेल में बैठ गई। फिर चित्रा और सुधा ने उन्हें प्रणाम किया और सुधा ने चुपके से चित्रा को जेल से बाहर निकाल दिया। अगले दिन चित्रा ने प्रतियोगिता में अपने बच्चों के लिए और जया ने कोर्ट में चित्रा के लिए पूरी ताकत लगा दी। चित्रा ने अपने हुनर से प्रतियोगिता जीत ली, तो वहीं जया ने भी चित्रा को कोर्ट से जमानत दिलवा दी। फिर उसी शाम तीनों एक साथ मंदिर पहुँचे, जहाँ कोई नहीं था। उन्होंने माँ दुर्गा को प्रणाम किया और माँ ने अपने साक्षात रूप में फिर से तीनों को दर्शन दिए। माता रानी की जय हो। पता है माँ, आपकी कृपा से चित्रा का केस जीतते ही मेरे पास ढेरों लोग आने लगे हैं। अब मेरे पास कोई कमी नहीं रही। मेरी बच्चियों, तुम सबके दुख भरे दिन दूर हुए। अब ऐसे ही हंसी खुशी से जीवन बिताओ और एक दूसरे की मदद करते रहो।
दुर्गा मैया की जय, दुर्गा मैया की जय, दुर्गा मैया की जय।